माईपीडी समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार में राज्यसभा चुनाव में हार का मुंह देख चुके तेजस्वी यादव के लिए ये खबर अच्छी तो कतई नहीं कही जा सकती। बिहार विधान परिषद के चुनाव में वो एक ही नेता को ऊपरी सदन में भेज सकते हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उनसे राज्यसभा में समर्थन का एहसास जुटाने को कहा है। जी हाँ, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमर विधायक अख्तरुल इमान ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अख्तरुल इमान विधान परिषद चुनाव में राजद के साथ जाएंगे, जैसे उन्होंने राज्यसभा में समर्थन दिया था, इस पर अख्तरुल इमान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा चुनाव में बतौर विपक्ष तेजस्वी यादव के उम्मीदवार का समर्थन किया था। ऐसे में अब विधान परिषद में उन्हें एआईएमआईएम का समर्थन करना चाहिए। अख्तरुल इमान के मुताबिक ये नैतिक जवाबदेही ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसे राजद को निभाना चाहिए। जब उन्हें राज्यसभा में जरूरत थी तो हमने उन्हें समर्थन दिया था। हमारे 5 विधायक चट्टान की तरह राजद उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह के साथ खड़े रहे। अब विधान परिषद में तेजस्वी यादव को हमारा समर्थन करना चाहिए। हमें उनके जवाब का इंतजार है। इस तरह से अख्तरुल इमान ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार विधान परिषद में विपक्ष की एकमात्र सीट का उम्मीदवार एआईएमआईएम से होना चाहिए। जब अख्तरुल इमान से यह सवाल किया गया कि अगर तेजस्वी यादव उनका समर्थन नहीं करते हैं तब वो क्या करें, इस पर अख्तरुल इमान ने कहा कि ऐसा होने की सूरत में एआईएमआईएम बिहार विधान परिषद चुनाव में अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। हालांकि अभी वो तेजस्वी यादव के जवाब का इंतजार करेंगे, फिर जवाब के हिसाब से पार्टी के नेता मिल बैठकर इसका फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। वही सीटों की समीकरण को समझे तो विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस लिहाज से एक सीट के लिए 25 वोटों की जरूरत होगी। अब किसे कितने वोट चाहिए होंगे और किसकी कितनी सीटों पर जीत तय होगी, आपको हम इस वीडियो में विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के पास 202 विधायक है, यानी 8 सीटों पर एनडीए गठबंधन का जीत लगभग तय है। वही महागठबंधन में राजद के पास 25 विधायक हैं, लेकिन बाकी पार्टियों को मिला दे तो टोटल 35 विधायक होंगे। तो यानी एक सीट पर जीत तय है। उसके बावजूद महागठबंधन के पास भी 10 विधायक बचेंगे। इस लिहाज से बिहार विधान परिषद चुनाव में अगर एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो भी तेजस्वी यादव और बाकी विपक्ष के पास 36 वोट यानी बसपा के एक एमएलए को मिला देंगे तो रहेंगे। लेकिन सूरत अगर राज्यसभा चुनाव की तरह रही तो तेजस्वी यादव के पास 36-4 यानी 32 वोट बचेंगे। अगर कांग्रेस के 3 और राजद के 1 यानी ढाका एमएलए फैसल रहमान जो कि राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिए थे, उनके अलावा और विधायक जो खेल कर गए थे तो राजद उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे। दूसरी वरीयता के वोटों से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में भी यही हुआ था। राजद उम्मीदवार को एनडीए से पहली वरीयता में ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन दूसरी वरीयता में गिनती में वो हार गए थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को अगर एआईएमआईएम को ना कहना होगा तो उन्हें जीत के लिए अपनी किलेबंदी अवैध बनानी होगी, यानी अपने जो विधायक है उन्हें तेजस्वी यादव को जोड़कर रखना होगा। दूसरी ओर जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही है, हमने भी कई वीडियो में आपको बताया है कि लालू यादव चाहते हैं कि उनके बड़े बेटे जो कि अभी किसी पद पर नहीं है यानी तेज प्रताप यादव, वो एमएलसी बने, यानी वो राजद से विधान परिषद जाए। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम ने बड़ा शर्त रख दिया है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव के समय जो राजद पर एहसान किया था, भले ही चुनाव में हार मिली, उसका बदला चुकाते हैं या फिर तस्वीर कुछ अलग ही होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।